अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सबका इस चैनल में खुशामदीद करता हूँ। जिन 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 भूत घोस्ट्स। अभी जिनों के बारे में बहुत सारे लोग बात करते हैं, जिनों के बारे में बहुत सारी बात हो रही है। जब भी मैं यूट्यूब चैनल में जाता हूँ उधर, तो उधर मैं देखता हूँ कि बहुत सारे घोस्ट हंटर्स हैं। वो अपने यूट्यूब चैनल पर जो है ना वीडियोस अपलोड करते हैं। उन वीडियोस में वो दिखाते हैं कि वो घोस्ट्स को, जिनों को कैसे पकड़ते हैं और कहाँ कहाँ पकड़ते हैं और उनके साथ कैसे डांस कर रहे हैं। ओम जिमाम जिमाम बिंग बिंग बो दिन सस्ते न से तार चिपक गई छाती से। ओम जिमाम जिमाम बिंग बिंग बो दिन सस्ते न से दिन तार है ढीली कौन कसे कौन कसे कौन कसे कौन कसे हैं और उनको कहाँ लेके जाते हैं और किन किन किस्म के भूत हैं, वो आपको सब कुछ उस वीडियोस में दिखाते हैं। हमारी जो जनरेशन है वो बहुत टैलेंटेड है, क्योंकि ये आपको दिखाते हैं ये जिनों के साथ डांस करके, जिनों के साथ बात करके, जिनों के साथ जो है ना उनको उनके साथ मजा करके आपको दिखाते हैं कि ये कैसे जिनों को कंट्रोल में करते हैं। वो आपको सब कुछ उस वीडियो में दिखाते हैं और जिनों को कहते हैं कि तुम मेरे साथ वीडियो में आ जाओ, तुम भी फेमस हो जाओगे मेरे साथ। तो अच्छा, हमको सिखा दिया है। इसलिए वो भी जो है ना जिन भी उनके साथ पोज मारता है और उनके पिक्चर्स लेते हैं, उनके साथ वीडियोस बनाते हैं। तो बहुत सारे घोस्ट हंटर्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जहां पर ये घोस्ट हंटिंग की जाती है, जहां पर जो है वीडियोस अपलोड किए जाते हैं कि वो किन किन जगहों पर जाते हैं और उधर जो है ना जिनको पकड़ लेते हैं और कैसे जिनको पकड़ लेते हैं, कैसे अपनी जान जो है ना रिस्क में डालकर जो है ना हमें इंटरटेन करते हैं जो जिनों को पकड़ते हैं। हमारी जो जनरेशन है उनको ट्रॉफी मिलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी काम कर रहे हैं। ये हमारा पहला जनरेशन होगा जो कि ऐसे काम कर रहा है, जिनों के साथ खेल रहा है, जिनों को पकड़ रहा है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और जिनों को कैमरा में कैप्चर कर रहा है। क्या बात है यार, इनकी कोई बात ही नहीं, इनकी कोई मिसाल ही नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो आए इस वीडियो में इस जिन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये जिन वाकई, बहुत सारे लोगों के जहन में यही सवाल होगा कि ये वाकई घोस्ट्स जिन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं यार वो एग्जिस्ट नहीं करते, और बहुत सारे कहते हैं कि एग्जिस्ट करते हैं। तो आए इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो घोस्ट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, और इनकी भी वीडियोस देखते हैं कि ये किस तरीके से जो है ना जिनों को पकड़ते हैं। अगर हम घोस्ट्स की बात करें, जिनों की बात करें, तो अल्लाह ताला क्लियरली कुरान मजीद में कहता है सूरतुल जिन में चैप्टर 72 वर्स 1 to 28 में अल्लाह ताला बताता है कि अल्लाह ताला ने कैसे इंसानों को मिट्टी से पैदा किया और जिन को है जो ना आग से पैदा किया। जिनको और इंसान को ही अल्लाह ताला ने अथॉरिटी दी है। ये दो ऐसे अल्लाह ताला के खल्क हैं, मखलूक हैं, जिनको अल्लाह ताला ने अथॉरिटी दी है कि वो गलत भी कर सकते हैं और सही भी कर सकते हैं। तो इसकी वजह से जिन क्या करते थे कि वहां पर आसमान में अल्लाह ताला कहता है सूरतुल जिन में वर्स 9 में कि वहां पर ईव्स ड्रॉपिंग करते थे। ईव्स ड्रॉपिंग मींस जो वहां पर मलाइक बात करते थे तो ये उनकी बातें सुनते थे और फिर वो बात लेकर दूसरे लोगों के पास आते थे और इसके कानों में वो बात बोलते थे, उसको बताते थे कि ये होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल वहां पर एंजल कहते हैं कि जो है ना कल बीमारी स्टार्ट होगा, तो ये सुनकर आता था और लोगों को जो है ना कान में उनकी विस्पर करता था, उनको बताता था और वो लोग दूसरे लोगों को बताता था। तो यहाँ पर जो है ना ये उसका प्रेडिक्शन, उस बंदे का प्रेडिक्शन बन जाता था। तो ये ईव्स ड्रॉपिंग करते थे वहां पर। और अल्लाह ताला हमें बताता है कि कैसे इस सूरतुल जिन में कि वो कैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कुरान मजीद रिसाइटेशन करते थे तो वो कैसे सुनते थे और उन्होंने कैसे ईमान लाया। यहां से पता चलता है कि जो कुछ स्कॉलर्स हैं, जो उलमा हैं, वो ये बताते हैं कि यहाँ से भी पता चलता है कि जो जिन हैं वो मुसलमान भी हो सकते हैं, ईसाई भी हो सकते हैं, क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, उनके मुख्तलिफ मजहब हो सकते हैं। और जो उलमा हैं वो ये बताते हैं कि वो उनकी मजहब उसके मुताबिक होता है जिनके साथ ये रहते हैं। जिन कबीलों के साथ मीन्स जिन लोगों के साथ, जिन लोगों के बीच में ये रहते हैं उनकी मजहब ये भी अपनाते हैं, तो मीन्स उनके भी मजहब होते हैं। फिर अल्लाह ताला कुरान मजीद में बताता है सूरतुल कहफ में चैप्टर 46 वर्स 29 में कि कैसे जिन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दावत देते थे वो कैसे सुनते थे और फिर उसको जो है ना दूसरे लोगों तक, उन तक पहुंचाते थे और लोगों के तक पहुंचाते थे। तो यहां से पता चलता है कि जो उलेमा है वो कहते हैं कि जो जिन है उनके कबीले भी होते हैं, उनके ट्राइब्स भी होते हैं, वो बात समझ पाते हैं, मीन्स वो बोली भी बोलते हैं और वो जबान है वो समझ भी पाते हैं। इंसान की जो बोली है, लैंग्वेज है, वो भी समझ पाते हैं और जो कुरान मजीद है उसे भी समझ पाते हैं। और उनका बहुत सारे उलमा ये कंफर्म नहीं है, कहते हैं कि उनका लैंग्वेज उन कबीलों के मुताबिक होता है जिनके साथ ये रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो पठान के साथ रहते हैं तो उनकी बोली जो है ना अफगानी होगी या पश्तो होगी। अगर वो जो है ना
सिंधियों के साथ रहते हैं तो उनका बोली सिंधी होगा, बलोचियों के साथ रहते हैं तो उनका बोली बलोची होगा, ऐसे उनके मीन्स मुख्तलिफ बोली होते हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि बिल्कुल जिन हैं ये एग्जिस्ट करते हैं, हमें ये बिलीफ रखनी चाहिए, यकीन रखनी चाहिए कि एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं जिन। अभी आते हैं कि जिन क्या, जिनके मुख्तलिफ शेप होते हैं, क्या इस तरीके से ये जो लोग वीडियो में दिखाते हैं इस तरीके से होते हैं? बिल्कुल इस तरीके से नहीं होते हैं। ये जो वीडियोस में दिखाए जाते हैं ये फेक है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है, वो कहते हैं कि एक दफा हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर रखा कि तुम जो है ना ज़कात कलेक्ट करोगे, रमजान था ओके, तो उसमें उसको कहा कि ये जिम्मेदारी तुम पर है कि जो ज़कात है वो तुम जमा करोगे। तो उसने क्या किया कि ज़कात जमा करना शुरू किया। फिर एक दिन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु देखते हैं कि एक चोर चोरी कर रहा है, फिर उसको वो पकड़ते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि तुमने चोरी क्यों की है? तो उसने कहा कि मुझे छोड़ दो, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है और मेरे फैमिली को भी ज़रूरत है, तो उसे छोड़ देता है। फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पूछता है कि ये जो बंदा था ये तुझे क्या कह रहा था? तो उसने कहा कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि उसने चोरी की, मैंने उसे पकड़ा और उसने कहा कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बताया कि इसने आपसे झूठ कहा, ये फिर आएगा, ये झूठा है। फिर देखता है कि दूसरी बार वो बंदा आता है, फिर उसे पकड़ लेता है हजरत अबू हुरैरा और इसे कहता है कि मैं इस बार आपको नहीं छोड़ूंगा। वो कहता है कि इस बार मुझे छोड़ दो, मैं दूसरी बार नहीं आऊंगा। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पूछते हैं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से, और फिर वही जवाब देते हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे बताते हैं कि ये फिर से आएगा, ये झूठा है। और तीसरी बार वो आता है और फिर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु उसे पकड़ लेते हैं और इसे कहते हैं कि आज मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आज मुझे आपको नहीं छोड़ना है। तो वो कहते हैं कि मुझे छोड़ दो, मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा जो कि आपको शैतान सबसे बचाएगा। उसने कहा कि क्या है? तो उसने कहा कि अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल, आयतुल कुर्सी शुरू से एंड तक पढ़ो, तुम्हारे पास कोई भी जिन नहीं आएगा, तुम्हारे पास कोई भी डेमन नहीं आएगा। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से पूछा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से और उसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि उसने मुझे ये सिखाया। तो उसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा कि इसने आज सच कहा है, इस झूठे ने आज सच कहा है। तो इसका मतलब यह है कि जो जिन हैं वो इंसान का भी शक्ल इख्तियार कर सकते हैं, वो इंसान की तरह भी बोली बोल सकते हैं और इवन चोरी भी कर सकते हैं। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है कि जो जिन हैं वो सांप भी हो सकते हैं, वो स्नेक भी हो सकते हैं। जिस तरह हम अल्लाह ताला ने जो बनी इसराइल थे उनकी गुनाहों की वजह से, उनकी नाफरमानी की वजह से उनको जैसे बंदर उनको अल्लाह ताला ने बनाया था, पिग्स उनको बनाया था, ऐसे ही जो जिन है वो स्नेक नाग भी हो सकते हैं। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अक्सर ये जो जिन होते हैं वो ब्लैक कैट, जो काली बिल्ली है, और जो ब्लैक डॉग है, काला कुत्ता है, उसका शेप इख्तियार करता है। तो यहां से पता चलता है कि जो जिन हैं वो मुख्तलिफ शेप इख्तियार करते हैं और मुख्तलिफ उनके शेप्स हो सकते हैं, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह जो है ना ये लोग उनके साथ खेलते हैं और उनके साथ वीडियोस बनाते हैं, उनके साथ टिकटॉक्स बनाते हैं और उनके साथ खेलते हैं, स्माइल करते हैं, उनके साथ मजा करते हैं। इस तरह से नहीं, ये कभी कभी जो है ना नजर आते हैं, इस तरह डेली से नजर नहीं आते, लेकिन कभी कभी नजर आते हैं। और जिन अपने असल शेप्स में, असल शक्ल में कभी कभी नजर आता है और हम पहचान भी नहीं सकते। तो आए इन लोगों की वीडियो देखते हैं और देखते हैं कि ये क्या करते हैं। अभी इस भाई को देखें। चलो सर चलाओ। नहीं बाबा, मार मार सीधा सीधा मारो, सीधा सीधा डायरेक्ट मारो यार, डर रहा है क्यों? ये भाई क्या कर रहा है कि इसके पास फायरिंग गन है, लेकिन ये उसको सीधा नहीं मारा कि यार वो जिन आपके करीब सामने खड़ा है, वो बहुत बड़ा जो है ना बहुत बड़ा जानवर है, वो आपके सामने खड़ा है, वो कह रहा है कि मुझे मारो, लेकिन आप सीधे क्यों नहीं मार रहे उसे? आप यहाँ वहां क्यों भाग रहे हैं? आपके साथ क्या मसला है? मुझे लगता है आपकी टांगों के साथ कुछ मसला है। जब आपके पास फायरिंग गन है तो आप उसको मार दें, आप यहाँ वहां क्यों भाग रहे हैं? क्या वो आपसे लड़ाई कर रहा है? क्या उसके पास भी गन है कि आप इधर उधर भाग रहे हो ताकि उसका गोली मिस हो जाए, आपको ना लगे? तो यार अगर आपको पकड़ना है तो सीधे लगा लेना उसको। तो यहाँ से आपका जिन वेट कर रहा है यहाँ पर, तो ये बेवकूफ़ी क्यों कर रहे हो और आपका खुद का टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो और हमारा भी टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? यहाँ से बिल्कुल आपका जो बेवकूफ़ी है ना क्लियर हो जाता है कि आप मिस्टेक कर रहे हो। वो जाग रहे भाई, जाग है।
क्या करना पड़ेगा? अभी वही बंदा, ये बंदे को देखें, अभी ये वही बंदा है कि ये जिन को पकड़ना चाहता था। पहले तो उससे डर रहा था, वो यहाँ वहां भाग रहा था। अभी उसके सामने आता है और उसके साथ रस्सी भी है और चढ़ने की कोशिश करता है। अभी ये दीवार को देखें, इस पर बच्चा भी चढ़ जाएगा और ये अभी नहीं चढ़ रहे। तीन तीन बंदे हैं लेकिन यहाँ पर चढ़ नहीं सकते। क्या बात है यार। Stop it. Get some help. अभी ये देखिए आप, जिन खुद फंसा हुआ है। वो कह रहा है कि यार मैं कहाँ पे फंस गया हूँ, ये कौन से इंसान है, मैं कहाँ पे फंस गया हूँ और मुझे इधर कौन लाया है, और अभी मुझे इधर से कौन उतारेगा। अभी इसके पीछे भी जगह है। आप इसके पीछे क्यों नहीं जाते, आप आगे से क्यों चढ़ना चाहते? पीछे जाए, वहां से इजिली आप उसको पकड़ लेंगे जहां पर वो खड़ा है। यार क्या कर रहे हैं आप? आपको, मुझे लगता है आपके पास दिमाग नहीं है। वो जिन भी सोच रहा होगा कि यार ये कौन से बेवकूफ हैं, ये क्या कर रहे हैं। रही बाबा ख्याल कर जाओ, रही बाबा ख्याल, रही वो टांग टूट गया क्या? अभी इस भाई को देखे, ये इसका तीसरा साथी, इसका जो है ना थोड़ा इधर से गिर गया और इसका टांग टूट गया है। भाई क्या आपका टांग है या लकड़ी है? आपका टांग इतना सॉफ्ट है, इतना नरम है कि वो थोड़ी सी गिरने से वो टूट गया। इतने ये ना, इतना दीवार इतना है और उधर से गिर गया, आपका टांग टूट गया। मुझे लगता है यार आपको लोहे के टांग अपने बॉडी में फिट करनी चाहिए और लोहे के टांग जो है ना खुद के लिए बनाने चाहिए, क्योंकि ये टांग काम के नहीं, ये कुछ भी आपको नहीं हेल्प करेंगे। अभी इस भाई को देख, वो देख, वो देख, वो देख, वो देख। ये दो कैसे हो गई? ये कह रहा है कि दो जिन। यार वो पहले से ही दो थे। ये क्या कर रहा है कि अभी इसके पास मोमबत्ती है। यार ये क्या आपकी बर्थडे को सेलिब्रेट करने आया है? कह रहा है कि हैप्पी बर्थडे भाई, आओ आओ साथ में तुम्हारा हैप्पी बर्थडे जो है ना, बर्थडे जो हमारा सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। यार क्या कर रहे हैं भाई, कुछ अलग करने की कोशिश करें। अगर आप सच्चा दिखाना चाहते हैं कि वाकई भूत हैं तो यार कुछ अलग करें। ऐसे जो है ना पिक्चर्स हमने मूवीज में देखे, ये ऐसे भूत हमने सारी जगहों पर देखा, तो बच्चों को भी पता है कि ये भूत नकली हैं, ये असली नहीं है। तो इसकी वजह से जो है ना भूत का शिक्ल थोड़ा चेंज करें, थोड़ा मुख्तलिफ करने की कोशिश करें, इससे कुछ भी फायदा नहीं होगा। अभी ये भाई इसको कह रहा है कि यार पाउडर जो है ना खत्म ना करें। ध्यान से सामने आओ। शबाज सारा खत्म ना कर दी। या वो पाउडर लगा रहा है भाई, जिनों को पाउडर लगा रहा है कि मुझे लगता है जिनों की सुहागरात है तो इसको लिए उसको जो है कुछ भी लगा रहा है। कह रहा है कि यार थोड़ा स्मेल अच्छी आनी चाहिए ताकि जो है ना एंजॉय करें आप सुहागरात, तो उसको खुशबू लगा रहा है। और ये भाई कह रहा है कि मेरे लिए पाउडर रखो ताकि यार मैं भी पाउडर लगाऊं, शायद मेरे पास भी जिन आ जाए और उनके साथ मैं भी सुहागरात मना लूं। अभी इस भाई को जो है ना गला घोट रहा है। ये जिन इस भाई का गला घोट रहा है। यार आप क्या कर रहे हैं इधर? आप चले जाएं इधर से, आप क्या कर रहे हैं? जिन अगर जिन हैं तो क्यों आए आप? अभी एक जिन उधर से हंस रहा है और एक जिन नजर नहीं आ रहा है। यार आपको जो जिन घूंट रहा है वो क्यों नजर नहीं आ रहा? किसकी वजह से नजर नहीं आ रहा? क्या जिन घूंटते आपको पता है कि क्या जिन घूंट सकते हैं? नहीं, जिन जो है ना आपको कुछ भी नहीं कर सकते, वो हार्म नहीं कर सकते, आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उसके सिवा कि वो आपके दिमाग में बातें डाले और आपको आपके जो कानों में विस्पर करे, इसके सिवाय वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ना घूंट रहा है और आपको पता नहीं क्या क्या कर रहा है और एक जिन हंस रहा है। यार क्या बात है, जब लड़ाई होती है तो कोई हंसता है। ये जिन, ये तो मूवी का जिन है यार, जहाँ मूवी में क्या होता है कि वहां पर जब किसी बंदे को घूंटता है कोई जिन तो वो हंसता है। तो ऐसे ये यार ये बिल्कुल फेक है। ये थोड़ा मुख्तलिफ करने की कोशिश करें और ऐसे टाइम वेस्ट ना करें अपना। तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, ठीक है? ये दरवाजा बज क्यों रहा है, मतलब ये मुझे बताएंगे? जो गुस्से में, ये देखिए ये गुस्से में आ गई हैं, तो इनको भेज देते हैं बाहर, ठीक है? ये हमारे लिए पढ़ाई अगर ये यहाँ पे होंगे हमें खौफ नहीं आएगा। और इनकी वजह से वो चीज़ें नहीं आ रही भाई, इनकी वजह से सारा मामला तो हो रहा है। अच्छा, वो इन्हीं पर हैवी है, हम पर नहीं है। इन्हीं की वजह से वो सारी जो कि एक्टिविटी हो रही है ना, वो इन्हीं की वजह से है।
अभी ये भाई कह रहे हैं मौलवी को कि आपकी वजह से जिन यहाँ पर आ रहे हैं, आप चले जाओगे तो क्या होगा कि जिन नहीं आएंगे। और भाई कहाँ से ये पढ़ा है तुमने, ये किस किताब से पढ़ा है? मैं भी वो पढ़ना चाहता हूँ। मैंने तो ये पढ़ा है कि कोई जो पढ़ाई करेगा तो उसके करीब भी जिन नहीं आता, उसकी वजह से दूसरे लोगों के करीब भी नहीं आता। तुम कहाँ से यार, मुझे वो बुक का नाम बताओ, मैं वो पढ़ना चाहता हूँ यार। बस एंड हो गया, इतना काफी है यार। भाई भाई सामने आ रहा भाई। इन भाइयों को देखें कि ये इसके पास तलवार भी है, दो बंदे हैं, इसके पास तलवार भी है, और वो चूजा सा छोटा सा इतना पतला सा वो बच्चा है और उसको नहीं मार सकते यार। अगर वो जिन है तो मार दो। और वो भी आहिस्ता आहिस्ता उनके पास आ रहा है कि यार मेरा ये वीडियो रिकॉर्ड करो। मैं भी वो पोज लगा रहा है, देखें कैसे आ रहा है, वो पोज लगा रहा है। तो वो इनके साथ एंजॉय करता है यार। अगर वो जिन है तो उसे मार दो यार, आपके पास इतना बड़ा तलवार है, आप इतने मोटे हो, आप इतने जो बॉडीगार्ड हो, और आप उसे नहीं मार सकते यार। आप पर आपके फादर का भी फख्र नहीं होगा कि यार मैंने किस बेटे को जन्म दिया है यार, किस बेवकूफ को मैंने जन्म दिया है, ये किस कमजोर को मैंने जन्म दिया है। इसके पास इतना भी ताकत नहीं कि उसे मारे यार। प्लीज नो 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 नो। तो ये जो आपको वीडियोस इस तरीके से दिखाए जाते हैं, आप ऐसे वीडियोस देखते हैं, ये आपको सजेशन देते हैं, आपको एडवाइस करते हैं कि इस बाबा के पास जाओ, वहां से पाउडर लो, और अगर ये जिन को लगाओगे तो जो है ना जिन भाग जाएगा। यार ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं, ये बिल्कुल जहालत है। आपको किसी के भी पास नहीं जाना है। जब आप अभी क्या होता है कि बार बार लोगों को जिन आता है। मैंने बहुत सारे लोग जिंदगी में देखे कि उनको बार बार जिन आता है, 1 घंटे में उनको जिन आता है, और वो ऐसे खुद को घसीटने लगते हैं और ऐसे उनके आंख हो जाते हैं। पता नहीं किस तरीके से वो बिहेव करते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से। कभी जो है ना एक बंदा घूमना छोड़ देता है, कभी एक ऐसा सर करता है, और कभी एक डांस लगाता है। तो मुख्तलिफ तरीकों से उनको जिन खुद के कंट्रोल में करते हैं, और फिर जब वो बाबाओं के पास जाते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। भाई ये 99.9% क्या है, ये जो लोगों को सोचते हैं कि मुझे जिन है ना, इनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, इनको दिमागी प्रॉब्लम होता है। वो जब ज्यादा सोचते हैं, जहाँ कुछ वो सोच में उनको ख्यालात में उनको कुछ चीज दिखाई देता है, वो समझते हैं कि यार ये सच है। वो कुछ चीज देखते हैं ख्याल में, वो समझते हैं यार ये सच है, मैंने ये किया, तो इसकी वजह से वो जो है ना दिमाग खो देते हैं। तो आपको पहले तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, उसके बाद जो है ना आप इस बाबाओं के पास भी नहीं जाए, उलमाओं के पास जाए, स्कॉलर के पास, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। अगर आप ये देखते हैं कि ये जो जिन हैं ये आपके पास आ रहे हैं, तो आप अल्लाह ताला ने 2 आयत बिल्कुल बताए हैं ट्रीटमेंट के लिए, जिनके इलाज के लिए। अगर वो आप पढ़ेंगे तो कभी भी आपके पास जिन नहीं आएगा। ये सूरतुल इखलास है, चैप्टर 112 कुरान मजीद का, और सूरतुल फलक चैप्टर 113। अगर ये पढ़ें आप और आयतुल कुर्सी पढ़ें और दूसरे भी आयतें आप पढ़ें, बिलीव में आपके करीब भी जिन नहीं आएगा, आपको देखकर आपसे भाग जाएगा। तो ऐसे बेवकूफ जाहिलों पर जो है ना यकीन ना करें, और जो है ना कुरान मजीद की तरफ आएं और उसे पढ़ें, और इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। दैट्स इट ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।